तुम्हें खुद बाद में फील होगा कि तुमने कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मिस कर दी। तो जैसे अभी इसमें मैं तुम्हें स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग करवा चुका हूँ, ना स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग ये हो चुका है। अब मैं तुम्हें इसके अंदर अभी आज जो लेक्चर ले रहा हूँ ना, इसमें तुम्हें स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बनाने हैं। वेस्पर थ्योरी हो चुकी है तुम्हारी, कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, और साथ में उसमें तुम्हें बताना है वेस्पर यूज करके तुम्हें बताना है उसके अंदर कि कौन से बॉन्ड्स है इसके अंदर, पी पाई बॉन्ड है या डी पाई बॉन्ड है। स्कूल लेवल पे कोई लेना देना नहीं होगा इससे, इस लेक्चर से, लेकिन तुम अभी करोगे ना, तुम्हें खुद लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज मैंने तुमसे बोला SO2, मैंने तुम्हें बोला SO2 जो है, इसमें सल्फर की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 होगी ना, ये स्ट्रक्चर है इसका। S के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 शेयर हो गए, 2 एज इट इज रह गए, जिसको हम कहेंगे लोन पेयर। सल्फर यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज, sp2। सल्फर क्या होता है, नियॉन 3s2 3p4, 3s 3p, ये आ गया, ये 3s, ये 3p, 3s2, ध्यान देना 3s2 3p4, 1 2 3 4। सल्फर के 4 बॉन्ड बनाने के लिए हमें कितने एम्पेयर चाहिए, सल्फर के 4 बॉन्ड बनाने के लिए कितने एम्पेयर चाहिए, 4 एम्पेयर चाहिए ना। तो 4 एम्पेयर कैसे आएंगे, जब हम एक 3p का इलेक्ट्रॉन 3d में एक्साइट कर देते हैं। ये 3p का इलेक्ट्रॉन था, मैंने 3d में एक्साइट कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन 3d। अब इसका 4 एम्पेयर हो गए, हाइब्रिडेशन sp2 है, तो ये sp2 दिखा दिया, ये sp2 हाइब्रिडेशन हो गई, ये भी sp2, ये भी अब sp2, ये भी sp2, और ये क्या है, ये कौन सा होगा, p ऑर्बिटल, ये भी d ऑर्बिटल, एक p है एक d है। अब sp2 वाले 3 ऑर्बिटल बना दिए, sp2 वाले 3 ऑर्बिटल ये बना दिए 3, एक के पास लोन पेयर, एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बनाएगा, सबको बताइए, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, एक होगा पाई बॉन्ड, एक होगा सिग्मा बॉन्ड, एक पाई और एक सिग्मा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, एक होगा पाई बॉन्ड, एक होगा सिग्मा बॉन्ड। समझ गए कि नहीं है, तो मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से शो कर रहा हूँ। सल्फर में 3 sp2 ऑर्बिटल, एक भरा हुआ और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वाले sp2, और एक p और एक ad। तो s का एक sp2 बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ सिग्मा, दूसरा sp2 भी बनाएगा सिग्मा, एक ऊपर हमारे पास लोन पे है। अब बनेगा पाई बॉन्ड, ध्यान देना, अब बनेगा पाई बॉन्ड। ये सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल है, p, और ऑक्सीजन का तो p होगा, 2p होगा, तो ये 2p 3p पाई बॉन्ड, ये 2p 3p पाई बॉन्ड, 2p पाई 3p पाई। और अब ऑक्सीजन का तो 2p होगा, और ये कौन सा ऑर्बिटल है, d। दूसरा जो पाई बॉन्ड बनेगा, वो कौन सा होगा, ऑक्सीजन का 2p और सल्फर का 3d, 2p पाई 3d पाई। क्या समझ आया ये। तो SO2 में कोई पूछता कि कौन से मल्टीपल बॉन्ड्स है, तो तुम कहोगे एक 2p पाई, एक p पाई b पाई है, और एक p पाई d पाई है। ये समझ आया कि नहीं। यस सर। यस सर। एक बार हैंड से करना, नहीं समझ आया दोबारा पूछ लो, क्योंकि समझ नहीं आया फिर आगे क्वेश्चन नहीं होंगे। सर एक बार दोबारा बता दो। सर p और d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं होते आपस में। SO2 होते हैं, सिर्फ p और d नहीं होंगे, s जरूर आएगा। ऐसा क्यों होता है सर। ऐसा, s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज हैं, वो वाले ऑर्बिटल्स हर किसी में होंगे ही होंगे, इसीलिए वो प्रेजेंट अच्छा होंगे ठीक ही है होंगे। सर। और दूसरा एक दे रखी है हाइब्रिडेशन, एक D3S करके हाइब्रिडेशन दे रखी है, लेकिन वो ना उसका मतलब जैसे होता है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, वो है नहीं, तो इसे उसको नहीं लेना है। जैसे MnO4 नेगेटिव, Cr2O2 नेगेटिव, CrO2 Cl2, और भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइब्रिडेशन दे रखी है D3S। तुम्हें D3S नहीं मानना, उसको sp3 ही मानना है। मयंक, शरद, गर्व, ध्रुव, ये 4 बच्चों को समझ आया सिर्फ, गर्व, हेमांग, ध्वनि, सर इसमें प्योर आरुषि, ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैपिंग कर। प्योर ऑर्बिटल
फिर एंगल का दिक्कत आ जाएगी ना, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, CH4 के अंदर अगर प्योर ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं हो पाया था ये। सर एक बार दोबारा बता दो। भव्या, भव्या तक समझ आ गया है। फिर अंजलि, ध्रुव, सिद्धि को समझ आ गया। अंजलि, ध्रुव, डिम्पल, निमिषा, संयम, तिशा और वैभव। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक बार दोबारा सुन लेंगे। मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, जैसे SO2 है और से SO3 भी है, अगर तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने आते हैं तो तुम आसानी से निकाल लोगे। मैंने पूछा इसके अंदर कौन कौन से पाई बॉन्ड्स है, क्लियर। मैंने पूछा कौन कौन से पाई बॉन्ड्स है, तो सल्फर के अंदर SO2 का स्ट्रक्चर तुम्हें आना चाहिए, ये स्ट्रक्चर है इसका। तो तुम्हें दिख रहा है कि सल्फर जो है 4 बॉन्ड बना रहा है। सल्फर के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं इसके, 2 सिग्मा और 2 पाई। SO3 अगर होता तो सल्फर के 6 बॉन्ड दिखेंगे, 3 सिग्मा और 3 पाई, सही ना, 3 सिग्मा और 3 पाई, ये दिख रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ SO2। SO2 के अंदर 4 बॉन्ड बनाने के लिए सल्फर के पास 4 अनपेड होने चाहिए। अभी ये है ग्राउंड स्टेट में 3s2 3p4, ये 3s, ये 3p और ये 3d, 3s 3p 3d। 4 अनपेड होने के लिए मैंने क्या किया कि एक 3p4 का इलेक्ट्रॉन, 3p4 का इलेक्ट्रॉन वो 3d में डाल दिया। यहां तक समझ आ गया कि नहीं? 3s2 तो है ही, ये चीज समझ आ गई कि नहीं? 4 अनपेड चाहिए तो, यस सर। यस सही ना, 4 अनपेड चाहिए तो ये दिखा दिए। अब जो ऑक्सीजन होगा, जो ऑक्सीजन होगा वो पहला बॉन्ड तो क्या बनाएगा? सिग्मा। पहला बॉन्ड क्या बनाएगा? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड बन गए, और हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। ये sp2 p सिग्मा बॉन्ड है, ये बने sp2 p सिग्मा बॉन्ड, sp2 p सिग्मा बॉन्ड, दो बन गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन वो 2p में होगा। ऑक्सीजन यही होगा ना 2p4 लास्ट में, ये 2p4 है ऑक्सीजन। 1 2 3 और ये 4, एक ने तो सिग्मा बॉन्ड बना दिया, ये क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। दूसरा ऑक्सीजन बनाएगा, दूसरा ऑक्सीजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन बनाएगा पाई बॉन्ड, ये बनाएगा इसके साथ पाई बॉन्ड, ये ऑक्सीजन बनाएगा इसके साथ पाई बॉन्ड। तो ऑक्सीजन का 2p, सल्फर का 3p क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड, ये बन गया p पाई बॉन्ड, p पाई बॉन्ड। और ऐसे ही इस ऑक्सीजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो बनाएगा d पाई बॉन्ड, ये बन गया यहाँ पे d पाई। अब भी समझ नहीं आया? यस सर आ गया। अब एक बार जल्दी से दोबारा हैंड सेट करेंगे तो समझ आ गया। मैं तुम्हें यही वाले लेक्चर्स हैं जो तुम लोग, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या जिन्होंने टेस्ट ढंग से नहीं दिया, वो ये मिस करेंगे। अब देखो, क्लासेस अगर मैं ज्यादा नहीं लूंगा ना तो लॉस तुम्हारा हो जाएगा। मेरे को क्या शौक है, मैं कितना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। क्लासेस नहीं होंगी तो चैप्टर खत्म नहीं हो पाएंगे सारे। थोड़ा सा तुम्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा इस चीज को। अब ऑर्गेनिक तो खत्म हो जाएगी, अब ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है फिर उनके लिए क्लासेस सही हो जाएंगी, फिर नाइट वाली क्लास अटेंड नहीं करेंगे वो। अभी भी बच्चे हैं, अंजलि, ध्रुव, सचदेवा, डिम्पल, जिया, समझ नहीं आया ये भी? रिदम, अंजलि को समझ आ गया, ध्रुव को समझ आ गया, डिम्पल, पूर्वांश और तिशा नहीं समझ आया? पूर्वांश को समझ आ गया, डिम्पल और तिशा, तिशा सर एक्चुअली हैंड रेज नहीं हो रहा सर। अच्छा चलो, क्लियर हो गया क्या? SO2 के अंदर 2 बॉन्ड्स हैं, एक p पाई है और एक d पाई है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं एक चीज, क्या SO2 में रेजोनेंस होगी, तो तुम क्या आंसर दोगे इसका? क्या SO2 में रेजोनेंस होगी? गर्व? यस सर होगी। हाँ, क्यों होगी रेजोनेंस, समझ आ गया? सर उसमें डी पाई पी पाई कंडीशन होती है। हाँ, देखो ये रेजोनेंस हो गई SO2 के अंदर। ये बॉन्ड्स यहाँ पे कौन से आ रहे हैं? p पाई, क्या ये बॉन्ड यहीं आएंगे? दूसरी जगह भी तो आ सकते हैं, जैसे ये है तो मैंने दूसरी जगह दिखा दिया इसको, S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, लोन पेयर तो है ही हमारा sp2 ऑर्बिटल।
ये यहाँ पे मैं दिखा दूं पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई यहाँ दिखा दिया, और यहाँ दिखा दिया मैंने डी पाई पी पाई, यहाँ दिखा दिया डी पाई पी पाई। समझ आ गया कि नहीं अब? यस सर। तो इसलिए ये इसको उल्टा दिखाना है बस तुम्हें। तो ये मैंने दोनों एक ही लिख दिया है, ये डी पाई, इसको पी पाई पी पाई लिखना है। तो इसलिए ये वाला मैंने उल्टा कर दिया ना इसको, जहां पे डी पाई पी पाई था वहां पी पाई पी पाई कर दो, जहां पी पाई है वहां डी पाई पी पाई। तो इसका मतलब SO2 में रेजोनेंस हो रही है, और इस वजह से SO2 के अंदर सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल आती है। SO2 के अंदर ऐसा नहीं कि पी पाई बॉन्ड लेंथ है तो वो छोटी होगी, डी पाई तो बड़ी होगी, दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल आती है। रेजोनेंस क्यों हो रही है, समझ आ गया कि नहीं? यस सर। तो ये था SO2 एक सफोकेटिंग स्मेल वाली गैस है। आई में अगर इसका कंसंट्रेशन 5 ppm के आसपास भी है तो आई में इरिटेशन होगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होंगी, और SO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगा तो तुम्हें सबको पता है कि ये एसिडिक गैस है, मार्बल के मॉन्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देगी, मार्बल के मॉन्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ऐसे थ्योरी वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं IIT मेंस में भी, नीट में भी, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में। समझ गए कि नहीं है? SO2 का मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम बताओगे SO3 के अंदर। SO3 में बताओ कौन से बॉन्ड्स है? SO3 में जो पाई बॉन्ड्स है वो कौन से वाले? हाँ गर्व। सर एक तो पी पाई और दो पी पाई डी पाई। चलो गर्व ने आंसर दे दिया, और कोई बच्चा? यस सर, यही आएगा। ये निकाला है सर ये भव्या। भव्या किसने निकाल लिया है? एक पी पाई दो डी पाई पी पाई। चलो सबने निकाल लिया। ये स्ट्रक्चर इसका यही है, देखो तो SO3 है, SO3 है, सल्फर की हाइब्रिडेशन यहाँ पे भी sp2 है, सल्फर की हाइब्रिडेशन यहाँ पे भी क्या है? sp2। तो इसमें हमें अब नियॉन सल्फर की हाइब्रिडेशन, नियॉन 3s2 3p4 है, अब हमें चाहिए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 3s में इलेक्ट्रॉन जो है उसको भी एक्साइट कर देंगे, कहाँ पे? 3d में। ये 3s 3p 3d, तो 3s का एक इलेक्ट्रॉन है वो भी एक्साइट कर दिया, 3p का भी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया। तो sp2 ये आ गया। ये तीन तो बनाएंगे पहले सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएगा। ये पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं हमेशा, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बन जाएगा, ये सिग्मा बन जाएगा, ये सिग्मा बन जाएगा, सिग्मा बन गया। अब ऑक्सीजन बनाएगा पाई बॉन्ड, ये ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। तो इसका तो ऑक्सीजन का तो पी ऑर्बिटल होगा, और सल्फर का भी यहाँ कौन सा ऑर्बिटल है? पी। तो एक बॉन्ड बन गया पी पाई पी पाई, एक बॉन्ड बन जाएगा पी पाई पी पाई, और बाकी क्या बनेंगे? पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई। क्लियर है कि नहीं है? ये होगा पी पाई डी पाई, और ये भी होगा पी पाई डी पाई। ये क्लियर हो गया कि नहीं? एक बार हैंड से करेंगे जिसको क्लियर हो गया है, जल्दी से। निकिता, वैभव, आरुषि, गर्व, गर्व, नीलांश, जिया, शरद, हर्षिल, हर्षिल, हर्षिल। यस सर। हर्षिल क्लासेस क्यों मिस कर रहा है इतनी? सर बहुत ज़्यादा वो बिजी सा शेड्यूल सा बन गया है एकदम। सर मैं बिजी हो आपको गया कॉल शेड्यूल? करूँगा बाद में। अच्छा चल सही। हिमांग, क्रिश, पूर्वांश, अंजलि, ध्रुव, सौम्या, मयंक, तान्या, लवनिका, इशिता, इशिता, यस सर। इशिता समझ आ गया तुम्हें ये? यस सर। नयन, दृष्टि, रिदम, ध्वनि, भव्या, मयंक, संयम, सिद्धि, ध्रुव, डिम्पल और तिशा।
दिशा तो चलो समझ आ गया। डिम्पल, चलो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में तुम्हें यही बता, एक तो स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है यूजिंग वेस्पर थ्योरी, स्ट्रक्चर बनाना है यूजिंग वेस्पर थ्योरी, और तुम्हें पी पाई वी पाई और डी पाई पी पाई बॉन्ड्स निकालने हैं। स्ट्रक्चर बनाना है और ये बॉन्ड्स निकालने हैं। सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, क्लोरेट आयन, परक्लोरेट आयन, COCl2, SOCl2, वो बड़ा है, SO2Cl2, XCO3, XCO4। हिट कर दो, क्या करना है इसमें? वही पी पाई और पी पाई डी पाई बॉन्ड निकालने हैं और स्ट्रक्चर जरूर बनाना है यूजिंग वेस्पर थ्योरी। ClO3F, XCOF2, XCOF4, XCO2F2, XCO3F2, XCOF4, O2F4 हो पाएगा, हाँ, XCO2F4। इन सब में निकालना तुम्हें, स्ट्रक्चर जरूर बनाना है, ध्यान रखना चीज का। ये कंपाउंड्स हैं। पी पाई कितने हैं? पी पाई डी पाई कितने हैं? स्ट्रक्चर यूजिंग वेस्पर थ्योरी, सिग्मा पाई बॉन्ड निकालो, स्ट्रक्चर का शेप लिखनी है ताकि स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस हो जाए ढंग से। ये करना है। और पहले निकालेंगे स्टार्टिंग के 5 निकालेंगे, स्टार्टिंग के 5 ट्राई करेंगे। हैंड से कर देना जिसका हो जाएगा।
ये पहले 5 कर लिए कि नहीं? यस कर्व सर, यस सर। कर लिए? चलो अब एक बार देखेंगे जल्दी से, फर्स्ट 5 जल्दी से देखेंगे। सल्फेट आयन, देखो सल्फेट आयन आया इसमें, क्या निकाला आंसर? दो पी पाई डी पाई होंगे। सर 2 पी पाई डी यस पाई। सर, 2 पी पाई 2 डी पी पाई। पाई डी पाई और पी पाई वी पाई 0। 0 0। PO4 3 नेगेटिव में सर 1 पी पाई डी पाई। सर 1 पी पाई डी पाई। 1 पी पाई और ये 0। कार्बोनेट में 1 पी पाई पी पाई। और डी पाई सर 1 पी पाई डी पाई। क्लोरेट में सर इसमें क्लोरेट इसमें आयन सर में 2 पी 2 पी पाई वी पाई, 2 पी पाई डी पाई। हाँ 2 पी पाई डी पाई सही है, ये 0। ClO4 नेगेटिव में सर ये बस होने ही वाला था, बस हल्का सा बचा। अच्छा निकाला है गर्भ? यस सर, सर 3 पी पाई डी पाई होंगे। 3 पी पाई डी पाई। चलो और किसी बच्चे को कोई आंसर चेंज करना है क्या? ये 5 आंसर दिए गर्भ ने, या किसके सिमिलर आंसर्स हैं, या चेंज करना तो बता दो। सर फर्स्ट में एक एक नहीं होगा, 1 पी पाई 1 पी पाई डी। चलो तेरा वैभव ये आंसर, मयंक का सेम आंसर है। और कोई बच्चा? नहीं, 2 बच्चों ने आंसर निकाला फिर, गर्भ सिंगल और एक मयंक, और वैभव ने निकाला है एक आंसर थोड़ा अलग, एक आंसर थोड़ा सा अलग है। और किसी ने निकाला आंसर? गर्भ, गर्भ मंगला, सर मैं निकाल रहा था अभी। अभी बस नहीं लास्ट वाला गया। बचा मेरा भी। हाँ अब मेरा भी मांग रह लास्ट गया। वाला है। देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो सही थे, उनके मार्क्स कम आए हैं। ये क्रिश के मार्क्स कल कम आए हैं काफी, जबकि आने चाहिए मार्क्स। भव्या नहीं, ये ध्वनि के नंबर कम आए हैं काफी। तो कल टेस्ट लूंगा तो उसको ध्यान से दे देना। सिद्धि, सिद्धि निकिता, यस सर। निकिता आंसर नहीं निकाले अभी? सर सिमिलर आंसर्स ही आ रहे हैं थोड़े। यही वाले? निकिता फिर Yes, हैंड sir. किया करो, निकल गया आंसर। चलो अब सर थोड़ी देखेंगे स्ट्रक्चर। confusion हो। चलो अब पहले तो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं इनके। अब बहुत ध्यान से देखना, इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा साथ साथ ही, कि क्वेश्चन जल्दी से हो जाए। पहला सल्फेट आयन, सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर बना लो पहले तो। सल्फेट आयन के स्ट्रक्चर, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज है हमेशा ऑक्सीजन पे आएगा, नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन है तो उसी पे आएगा, नहीं तो हमेशा नेगेटिव हो पॉजिटिव हो सेंट्रल एटम पे आता है। स्ट्रक्चर बना दिया, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडेशन है, sp3 हाइब्रिडेशन। फॉस्फेट आयन, T डबल बॉन्ड O और 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव। 4 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है तो sp3 हाइब्रिडेशन। कार्बोनेट आयन, 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, sp2 हाइब्रिडेशन है। क्लोरेट आयन, ClO3 नेगेटिव। स्ट्रक्चर बनाना जरूर कर लेना, यही पूछेंगे स्कूल में। क्लोरेट आयन, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के पास इसलिए, तो sp3 हाइब्रिडेशन है, पिरामिडल शेप है। पर क्लोरेट आयन,
4 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, टेट्राहेड्रल शेप है, टेट्राहेड्रल शेप है। चारों निकाल लिए मैंने। अब डायरेक्ट आंसर देखेंगे। स्ट्रक्चर बना लिया ना, क्वेश्चन हो ही गया सीधा। अगर स्ट्रक्चर बना लिया तो क्वेश्चन हो गया। देखो कैसे। अब जिसके अंदर sp3 हाइब्रिडेशन, उसके अंदर कभी भी p5 मल्टीपल बॉन्ड नहीं हो सकता। जो मल्टीपल बॉन्ड है वो d5p5 होंगे। समझ आ गया कि नहीं? d5p5 ही होंगे। अगर sp3 हो गई तो p बचा ही नहीं। इसका मतलब p5p5 क्या होंगे? 0। और 2 डबल बॉन्ड थे, दोनों क्या होंगे? d5p5। इसके अंदर भी sp3 है, एक पाई बॉन्ड है तो वो d5p5 होगा। इसके अंदर sp2 है, तो अगर एक पाई बॉन्ड है तो वो हमेशा p5p5 होगा। इसके अंदर sp3 है, 2 पाई बॉन्ड है, दोनों के दोनों d5p5 होंगे। इसके अंदर sp3 है, 3 पाई बॉन्ड है, तीनों के तीनों d5p5 होंगे। शॉर्टकट समझ आ गया कि नहीं? अगर sp2 Yes, आएगी sir. तो ही p5p5 बॉन्ड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी ये डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूं, जो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाए हैं स्कूल के लिए यही इंपॉर्टेंट है। और शेप का नाम जरूर लिखना, मैंने शेप का नाम नहीं लिखा इधर। तुम स्कूल में जब आता है परक्लोरेट आयन की शेप ड्रॉ करो, परक्लोरेट आयन की शेप ड्रॉ करो, ये दे दिया। तो तुम बोलोगे इसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, शेप होगी टेट्राहेड्रल और ये इसका एंगल है, तब मार्क्स मिलेंगे। शरद बोल। शरद। नेक्स्ट देखेंगे। COCl2, COCl2। अब इसके अंदर sp2 हाइब्रिडेशन है, एक पाई बॉन्ड होगा वो p5p5 होगा, एक होगा वो p5p5 होगा। मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ। पॉजिटिव गैस है ये, हाईली पॉइजनस गैस है ये, हाईली पॉइजनस गैस। क्लोरोफॉर्म जब O2 और लाइट के प्रेजेंस में आता तो ये गैस बनती। क्लोरोफॉर्म जब O2 और लाइट के प्रेजेंस में आता तो ये गैस बनती। ये 0। SOCl2, इसमें sp3 हाइब्रिडेशन है, एक 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो जो पाई बॉन्ड होगा वो d5p5 होगा। जो पाई बॉन्ड होगा वो d5p5 होगा। एक ही पाई बॉन्ड है और ये नहीं होगा कोई, ये नहीं होगा। देखो SOCl2, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड नाम है इसका। SO2Cl2, सल्फरिल क्लोराइड, SO2Cl2 सल्फरिल क्लोराइड। इसके अंदर 2 पाई sp3 हाइब्रिडेशन है, 2 पाई बॉन्ड है, दोनों के दोनों d5p5 होंगे। XCO3 sp3 हाइब्रिडेशन है, 3 पाई बॉन्ड है, तीनों के तीनों d5p5 होंगे। XCO4 sp3 हाइब्रिडेशन है, 4 पाई बॉन्ड है, चारों के चारों d5p5 बॉन्ड होंगे। ClO3f, ClO3f में 4 सिग्मा बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, यानी sp3 हाइब्रिडेशन है इसके अंदर। sp3 हाइब्रिडेशन है, 3 पाई बॉन्ड है, तीनों के तीनों क्या होंगे? d5p5। XCOF2, XCOF2 sp3d हाइब्रिडेशन है, sp3d हाइब्रिडेशन है, एक पाई बॉन्ड है। स्ट्रक्चर जरूर बनाना, दोबारा बोल रहा हूँ। XCOF2 sp3d हाइब्रिडेशन है, तो क्या होगा? sp3d में एक पाई बॉन्ड है तो d5p5 होगा। XCOF4 sp3d2 हाइब्रिडेशन है, sp3d2 हाइब्रिडेशन है, एक पाई बॉन्ड होगा, वो होगा d5p5। XCO2f2 2 पाई बॉन्ड है, sp3d हाइब्रिडेशन है, सीसो शेप होगी इसके अंदर, 2 पाई बॉन्ड है, दोनों के दोनों कौन से होंगे? d5p5 बॉन्ड। XCO3f2 3 पाई बॉन्ड है, sp3d हाइब्रिडेशन है, sp3d हाइब्रिडेशन है, तीनों तीनों d5p5 होंगे। XCO2f4 2 पाई बॉन्ड है, sp3d2 हाइब्रिडेशन है, दोनों के दोनों कौन से बॉन्ड्स होंगे? d5p5। दोनों के दोनों कौन से बॉन्ड्स होंगे? d5p5। कोई डाउट? शरद। सर क्लियर हो गया कि नहीं है? उनका माइक नहीं चल रहा, वो बोल रहे। अच्छा, समझ आ गया कि नहीं है? XCO2f4 में 2 पाई बॉन्ड है, दोनों के दोनों d5p5 होंगे। अब किसी को कोई डाउट है इसमें? एक बार हैंड करना जिसमें पूरा कंसेप्ट समझ आ गया। देखो शॉर्टकट बता दिया डायरेक्ट इसका। एक बार हैंड करना जल्दी से। गर्व, जिया, नीलांश, गर्व, हिमांग, क्रिश, वैभव, भव्या, सौम्या, अंजलि, तिशा, ध्रुव, निकिता, ध्वनि, दृष्टि, मयंक, मयंक,
लवनिका, रिदम, संयम, नयन, निमिषा, तान्या, सिद्धि, आरुषि, इशिता, ध्रुव, सजेवा, पूर्वांश। नहीं समझ आया? ध्रुव, सर मेरे को SOCl2 वाले में डाउट है सर। किस वाले? SOCl2 में? यस सर। SOCl2 में स्ट्रक्चर बना ले बस इसका, ये बना सर दिया उसी में स्ट्रक्चर। थोड़ी दिक्कत आ रही है सर। ये SOCl2 ना 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 में यस सर। से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड और हाँ एक जी। लोन पेयर है, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है, समझा कि नहीं है? तो sp3 हाइब्रिडेशन है, अच्छा। sp3 में तो d पाई p पाई होगा, sp3d में क्या होगा? d पाई p पाई। हाँ हाँ, अच्छा वो सर मुझे ये पाए दोनों- वाले में थोड़ी दिक्कत आई थी। ठीक है सर, समझ गया। चलो तुम समझ आ गया ना पूरा कैसे करने हैं क्वेश्चन? यस क्वेश्चन सर, है आ कि गया। बहुत अच्छे, हाँ ये बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन है। जैसे मैंने बोल दिया, एक सिंपल सा क्वेश्चन और, SO3 है, इसके अंदर जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, उसमें कौन से डी इन्वॉल्व है? जैसे मैंने दिया DXY DYZ, DXY DYZ है पहली ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन DYZ DZ2, तीसरी ऑप्शन से DX2Y2 DZ2, और चौथी ऑप्शन DXY DX2Y2। क्या आंसर आएगा इसका? कौन से डी ऑर्बिटल से इन्वॉल्व है? सर डी ऑप्शन। किसने सर दिया सी आंसर? ऑप्शन। एक गर्भ ने दिया आंसर, और किसने दिया है? देखो ये ना, तुम बिल्कुल सिंपल तरीके से मेरे ओवरलैपिंग वाले लेक्चर्स पढ़ लो, ओवरलैपिंग वाले में बताया नहीं हुआ क्या? आंसर इसका है ए, सिर्फ यही पाई बॉन्ड बनाएगा, बाकी तो ये तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पाई बनाता ही नहीं है, सिग्मा ही बनाता है सिर्फ, और ये वाला सिर्फ सिग्मा बनाता है, तो अकेला यही है जिसमें दोनों डी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना सकते हैं। आंसर ये आएगा। गर्भ कैसे आंसर दे रहा है? सर मैंने तो ये सोच दिया था कि एक्सिस के अलोंग dx और y स्क्वायर z स्क्वायर है, और ऑक्सीजन में सारे नहीं। px py अलोंग एक्सिस होते हैं। नहीं,